तो आपने सुना भी होगा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़े रोल में आपके सामने आज ये जा रही है और ये प्रदेश के लगभग लगभग 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करी है। तो आखिर क्या है इसका पूरा मसला और कैसे होंगे इसके आधार, इन्हीं को हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि 5 लाख रोजगार कोई कम रोजगार ना होता है। अगर इतनी रोजगार दे रही है सरकार तो किस दिशा में दे रही है और कैसे दे रही है, इन्हीं सारे पहलुओं की हम यहाँ पे व्याख्या पूर्वक चर्चा देखेंगे। सबसे पहला बिंदु तो ये ध्यान रखिएगा, जनरली आपने सुना होगा कि राज्य के विकास करने के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा क्या होता है, इन्वेस्टर समिट किया जाता है। और इन्वेस्टर समिट का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योग कर्मी खास करके हमारे प्रदेश में आते हैं, पूरे हमारे प्रदेश का माहौल देखते हैं और उसके बाद अपनी संस्थानों को यहाँ पे स्थापित करते हैं, अपनी फैक्ट्रियों वगैरह को यहाँ पे लगाते हैं। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के, वर्तमान सरकार की जब बात की तो बजट में इन्होंने अनाउंस किया था कि पिछले साल हमने बड़े भव्य तरीके से इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया और फिर से हम क्या करें, इसको आयोजित करने जा रहे हैं। तो वही है कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड सेरेमनी की जब बात करें इन्वेस्टर समिट का, तो ये क्या होगा, ये आपके अब की बार तीसरा होगा। ये तीसरी बार ऐसा होगा जो कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया जाएगा। और इसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा। विशेषतः क्योंकि रोजगार दिया जाएगा और उसी संदर्भ में क्या होगा, जब इन्वेस्टर समिट में होगी हमारे यहाँ पे, तो बड़े बड़े जो उद्योग कर्मी होते हैं वह लगभग लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे प्रदेश में करेंगे। कितने का, 80,000 करोड़ रुपए का जब निवेश होगा तो इससे हमारे यहाँ पे क्या होगा, लगभग लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तरीके से और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिलेगा। जिसमें अगर हम संदर्भों की बात करें तो करीब करीब 1400 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका शिलान्यास हाल ही में आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। और ये तिथि होगी आपकी 3 जून। कब, 3 जून की दिवस की जब बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगभग लगभग 1400 प्रोजेक्टों का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से जब ये प्रोजेक्ट आपके लग जाएंगे तो आपके लोकल स्तर पे रोजगार आपके जनित होंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, आज हमारी जो औद्योगिक विकास के मंत्री हैं, खास करके नंदी गोपाल गुप्ता, जिनको हम कभी कभी नंदी भी कहते हैं, यह इन्वेस्टर समिट है जो होने जा रहा है, खास करके इसका जायजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे और पूरे लोकेशन का यहाँ पे पूरा एक सार देखा और सारी चीजों को देखने के बाद इन्होंने इस बिंदु को यहाँ पे रेखांकित किया कि हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लगने वाले हैं वो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात पश्चिमांचल में, इसके बाद आपके पूर्वांचल और पूर्वांचल के अलावा मध्यांचल में लगेंगे और चौथे नंबर की जब बात की तो आपके बुंदेलखंड में। अर्थात यूं कह सकते हैं कि एक बड़ा रोल हमारे प्रदेश में होने जा रहा है। जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वह हमारे यहाँ पे अपने संस्थान लगाएंगी, तो इसके माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्तर पे आपके 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ प्रदेश में करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाने का सरकार का लक्ष्य भी है। 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1400 प्रोजेक्टों को आपका लॉन्च किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि हमारा प्रदेश ऐसे निवेश हब नहीं बना है। आपने सुना भी होगा, जैसे नीति आयोग के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और उसी आधार पर देखा जाए तो प्रदेश को कैसे हम निवेश हब बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे 4 साल से हमारे यहाँ पे क्या की जा रही है, इन्वेस्टर समिट अलग अलग समय पे आयोजित की जा रही है। अब की बार का तीसरा है और इसके परिणाम की जब बात की तो उसके परिणाम से आज आपने देखा होगा कि आज जो उत्तर प्रदेश पहले विभिन्न प्रकार की चीजों को अपने यहाँ पे मंगाता था, उपभोक्ता राज्य था, अब ये क्या हो गया है, निर्यातक राज्य हो गया है। मतलब अब ये दूसरे प्रदेशों को क्या करता है, दूसरे देशों को अपने उत्पाद को भेजता है। तो इसका मतलब उपभोक्ता राज्य से अब आपका उत्तर प्रदेश क्या हो गया है, कारण है कि हमारे यहाँ पे बड़े स्तर पे इन्वेस्टर आए और अपने संस्थानों की यहाँ पे स्थापना की। इसमें अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की कैटेगरी इन्होंने नोटिफाई किया कि किन किन सेक्टरों में हमने, जैसे अगर जो बात की जाए इन्वेस्टर की, तो वहां पे लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया। तो करीब करीब 25% अगर जो हम इन्वेस्ट की बात करें, टोटल जो आपका इन्वेस्ट होता है उसमें आप कह सकते हो कि ये डेटा सेंटर के लिए आपके स्थापित हुए, जिसमें लगभग लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया। इसके अलावा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की जब बात करें तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, इसमें और भी भारी मात्रा का निवेश करवाने में सफल होंगे। जबकि एमएसएमई सेक्टर की जब बात करें, छोटे और लघु उद्योग के, तो इसमें करीब करीब आपके 78% का आपका निवेश हुआ। कृषि की जब बात करें तो इसमें आपके 14% का क्रम देख मिलता है।
अगर यहीं पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपकी करीब करीब 8.2%, और मैन्युफैक्चरिंग की जब बात करें तो यहाँ पे आपके 8%, साथ ही साथ हैंडलूम की जब बात करें तो उसमें भी आपके 7%, अक्षय ऊर्जा की जब बात करें तो उसमें आपके 6%, और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात करें तो उसमें आपके 10% थी। ये कुछ आपके क्षेत्र ऐसे रेखांकित किए गए जहां पे बड़ी बड़ी जो आपकी कंपनियां होती है, जो उद्योग होते हैं, वो अपना इन्वेस्ट करते हैं, और इसी इन्वेस्ट करने के नाते ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, भारी मात्रा में रोजगार भी जनेगा। और साथ ही साथ आपके प्रदेश में जब हम बात करते हैं लेबल उत्पादन की, तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। जो राज्य पहले चीजों को अपने यहाँ पे मंगा करके इस्तेमाल करता था, आज यह राज्य उत्पादित करके अन्य राज्यों को भेजेगा। इसका मतलब इसके राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो खासा ध्यान रखिएगा, इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमारे यहाँ पे रोजगार पूरी तरीके से जनित किए जाएंगे। सरकार का यह लक्ष्य है कि 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होगा, और साथ ही साथ लगभग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए को रोजगार दिया जाएगा। विशेषतः इस बिंदु को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नए पहलू के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। को यही समाप्त करते हैं।